तो एयरवे का टॉपिक जो है वो आज मैंने आप लोगों को जब कल बात कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि एयरवे का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों कह रहे हैं कि एयरवे का टॉपिक बहुत बड़ा है। लेकिन जो मैंने आज वो जो मैसेज भेजा था वो आप लोगों ने देखा था जी। तो एयरवे अब बड़ा है या छोटा है? क्योंकि सब बड़ा तो है। हाँ एयरवे का एक ऐसा एयरवे का एक ऐसा टॉपिक है कि एयरवे के अंदर ये समझ लीजिए आपके जिसको एयरवे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो एग्जाम में फंस जाएगा कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो इसलिए एयरवे को के टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से करें, ठीक है। तो आप लोगों में जिसने पढ़ा है वो वॉलंटियर कर ले। रिफा आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है? नुसरत आप लोगों ने? अतीक आपने पढ़ा है? जी सर पढ़ा है, लेकिन सर आप सवाल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली। हाँ देखिए पहले रिटर्न बैक फ्रॉम ड्यूटी थोड़ी देर पहले आप सर क्वेश्चंस कीजिए, फिर देख लेंगे। आज टॉपिक रिवाइज तो वैसे नहीं किया, अभी थोड़ी देर पहले बस ड्यूटी से वापस आई थी मैं। नहीं चले, ये तो देखिए मेरी बात सुने, पर ये जो है ना रिफा, ये जो टॉपिक है आपकी जो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि वो आप लोग रोजाना करते हैं। चले असेसमेंट की ही बात करें, एयरवे को कैसे असेस किया जाता है? सर एयरवे की असेसमेंट में सर कोई और बोलना चाह रहा है तो बोल दे सर। उसमें हम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की बेस पे असेसमेंट करेंगे। वेरी गुड। हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सर हिस्ट्री में हम पेशेंट से ले लेंगे कि उसकी प्रीवियस अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो उसमें उसको कोई एयरवे का प्रॉब्लम तो नहीं आया था, और उसमें या उसके पास कोई ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल हो तो उसको रिव्यू कर लेंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री में, और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन में जो हम नहीं, अभी हिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, अभी हिस्ट्री खत्म नहीं हुई है। सर उसकी ट्रॉमा की हिस्ट्री लेंगे, प्रीवियस सर्जरीज, डिफिकल्ट एरिया हुआ। देखें ये इन सब के अलावा जो बिल्कुल प्योर हिस्ट्री है वो तो पूछे ना। नेजल ब्लॉकेट के बारे में नहीं पूछना, नेक पेन के बारे में, नेक पेन के बारे में तो नहीं पूछना। सर वो फिर नेक लाइक अगर उसको पेशेंट के साथ कुछ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी है लाइक डायबिटिक है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उससे एसोसिएटेड फिर वो आ जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, किसी को अगर नेक पेन है तो ये आपके लिए कोई डेंजर साइन है या नहीं? सर है। ठीक है। उसके बाद आपने डेंचर्स के बारे में पूछा है? हाँ एग्जैक्टली सर, डेंचर का पूछना है, डेंचर्स के बारे में पूछना है आपने। स्नोरिंग के बारे में पूछना है। और सर लूज टीथ वगैरह इस तरह की ये भी पूछना है। देखिए ना, आप बताएं कितनी सारी चीजें आपने मिस कर दी। स्नोरिंग की लेकिन सर ये जो डेंचर है, सर ये जो डेंचर है, लूज टीथ है, ये तो अगर हम टाइम ऑफ इंट्यूबेशन पे भी पूछ सकते हैं। वेरी गुड, आप इंट्यूबेशन के बाद पूछें ताकि अंदर गिर जाए, ब्रोंकोस्कोपी करके निकालें। सर ये नहीं, जैसे अगर हम एयरवे अल्लाह के एग्जामिनेशन कर रहे हैं। डॉक्टर नुसरत आप बहुत एनर्जेटिक हैं और आप बहुत एनर्जेटिक की बात नहीं अल्लाह के वास्ते एयरवे एग्जामिनेशन में कर रही हूं ना। अल्लाह के वास्ते एग्जाम में ना बोलिएगा कि पेशेंट को इंट्यूबेट करते हुए पूछ लेंगे। सर मैंने एग्जामिनेशन तो करना है ना सर, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। हिस्ट्री अभी इस टाइम पे हम फोकस कर रहे हैं कि एयरवे से रिलेटेड हिस्ट्री में आपने कौन कौन से सवाल पूछने। ठीक है, आपने नेजल ब्लॉकेट की हिस्ट्री पूछनी है, स्नोरिंग की हिस्ट्री पूछनी है, होर्सनेस की हिस्ट्री पूछनी है, डेंचर्स, डूज डेंचर्स, आर्टिफिशियल टीथ, कैपिंग्स, ठीक है। जी सर, ये सारी चीजें हिस्ट्री में आती हैं। हाँ, जो स्नोरिंग होती है उसका क्या मतलब होता है? में लाइक पेशेंट की उसके नेजल और जी जय बोले, आप बोले। ये हिस्ट्री ऑफ obstructed cerebral apnea we have to diagnose by history. आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, फिर से बोलें। Sir, obstructive sleep apnea we have to distinguish that if patient have obstructive sleep apnea, then we have to plan accordingly.
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया है, वैसे टंग फॉल करती है, मतलब लाइक ये इसके अंदर आप सस्पेक्ट करेंगे कि इसके अंदर आपको डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन हो सकती है, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन होती है ना, उसके क्या होते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स के अंदर आप सस्पेक्ट करेंगे डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन? obese patient, सर ओबीज है, बक टीथ है, और neck circumference more than 17, ज्यादा, यस, देन 17 क्या सेंटीमीटर्स, 17 centimeter sir, भाई 17 मीटर्स भी हो इंचेस, सकता है, इंचेस, 17 मीटर्स भी हो सकता है, 17 इंचेस नहीं, 17 इंचेस भी है, इंचेस, जी सर, ये इंचेस है, ये सेंटीमीटर नहीं है। हाँ, हाँ जी। आप ड्रेस शर्ट लेते हैं तो कितने कॉलर की होती है शर्ट? 15 इंच होता है, 17.5, 17 इंचेस, ठीक है। तो उसके बाद और ई डेंचुलस, इसके लिए फार्मूला है, इसका फार्मूला यूबीज है। ओ से ओबेसिटी है, बी से बियर्ड है, ई से ई डेंचुलस भी है और एल्डरली भी है, ठीक है, और एस से स्नोरिंग है। और जो बियर्ड वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर मुश्किल होती है, ठीक है। और ठीक है, तो हिस्ट्री में ये सारे सवाल आपने पूछने हैं, ये सारी चीजें आपकी हिस्ट्री में, जो आप प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री बता रहे हैं या कीमोथेरेपी की हिस्ट्री बता रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि पहले पेशेंट के वजूद से रिलेटेड बातें पूछें, फिर उसके ऊपर कोई प्रोसीजर्स हुए हो उसके बारे में पूछें, ताकि आप मिस ना करें। अगर आप पेशेंट की वो प्रोसीजर्स की हिस्ट्री पूछ लेंगे तो पेशेंट के मुतालिक जो चीजें वो आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो अब आप एग्जामिनेशन पे आ जाएं। एग्जामिनेशन में क्या कुछ देखेंगे? एग्जामिनेशन में सर उसकी जो है तो जो नेक सर्कमफ्रेंस देखते हैं, थैरोमेंटल डिस्टेंस देखते हैं, माउथ ओपनिंग में जो है तो इंसाइजेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो देखते हैं। इसके बाद मालम पट्टी क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये जो है ये असेस करते हैं, बट ये कोई फाइनल असेसमेंट नहीं होती फॉर एक्सक्लूड आउट द डिफिकल्ट इंटरवेंशन, ठीक है। सर नेजल पेटेंसी देखते हैं, लेंथ ऑफ द अपर इंसाइजर टीथ देखते हैं, अलाइनमेंट, कंडीशन ऑफ द, सर दूसरा मतलब एक जो टीथ है वो एक सेकंड मेरी बात सुने। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आप लोगों को लिटरली रट्टा मारना पड़े ना, तो या जो पहले ज़माने में मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंट आउट निकाल के है हम लोगों ने अक्सर लिख के अलमारियों पे लगाया होता था ना, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक इसी तरह का है। ये इसके अंदर कोई एक इतनी इंच भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना आती हो, इसके अंदर कोई माफ़ी है ही नहीं। इसमें अगर आप टेस्टों के नाम भी याद करें, डिस्टेंस भी याद करें, मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर से आपको पता होनी चाहिए कि सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी क्या हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा टेस्ट कितना सेंसिटिव है। मालम पट्टी 3-4 है तो इसका क्या मतलब है, कितने % आपको डिफिकल्टी हो सकती है, ये आपको हर सूरत पढ़ना है, ठीक है। ये इस टॉपिक के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये टॉपिक ये इसकी डेप्थ इस टॉपिक की इस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह बता रहे हैं। और तरतीब रखें ना, कोई एक किसी एक तरफ से शुरू करें। अगर नेक के बारे में बता रहे हैं तो नेक की सारी चीजें बताएं, अगर माउथ का बता रहे हैं तो माउथ की सारी चीजें बताएं, ठीक है। जब माउथ ओपनिंग देखते हैं तो माउथ ओपनिंग के साथ कोई और भी चीज देखते हैं। माउथ टंग साइज टंग साइज देखते हैं सर, टंग प्रोट्रूड करवाते हैं वो देखते हैं, विजिबिलिटी ऑफ द यूवुला मालम पट्टी सर। अच्छा, इसके अलावा टीथ देखते हैं, मालम पट्टी टेस्ट के अंदर टंग को प्रोट्रूड करवा के कुछ करवाते हैं या क्या, कैसे करते हैं मालम पट्टी टेस्ट, कैसे करते हैं इसको सर? ना आदि कहते हैं, नहीं कहते, फेल हो गई हैं, अब नहीं बोला, सिर्फ जस्ट सर वो पेशेंट क्या है, जो है टंग अगर उसकी लार्ज है तो वो उसके जो ऑरल जो आर्क ऑफ पैलेट है उसको सर वो ऑब्स्क्योर करेगा। मेरी बात सुने, नहीं बुलवाते, सिंपल एज दैट, नहीं बुलवाते,
और कोई मालूम पट्टी टेस्ट करते हुए प्री रिक्विजिट होता है? तो सर सिटिंग पोजीशन में सेशन सेम लेवल एट द पेशेंट। वेरी गुड, ठीक है। आपने ये, क्योंकि ये मैं आपको साथ साथ आपको मैं टोक्स की भी तैयार, टोक्स का स्टेशन भी प्रिपेयर हो रहा है ये, ठीक है, टोक्स का स्टेशन भी प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि यही चीज वहां पर टोक्स में भी आ सकती है स्टेशन में। यही चीज लॉन्ग केस के अंदर जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होंगे तो एग्जामिनर आपको देख रहा होगा, तो अगर आप उस लेवल पे नहीं है ना, तो ये आपका इतना बुरा इंप्रेशन हो गया कि आप वाइवे में वो अपनी छुरी कांटे तेज कर देंगे, ठीक है। खाली इस चीज पे फेल नहीं करेंगे, लेकिन दिस विल बी अ बिग बिग मार्क, जो आपको आगे बहुत अच्छा वाइवा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप तरतीब रखें, माउथ ओपनिंग करवा के आपने टीथ की, आपने जनरल, आपने उसकी क्लीननेस देख ली, आपने टीथ का देख लिया कि बक टीथ तो नहीं है, आपने माउथ ओपनिंग देख ली, आपने क्या नाम है उसका उसी वक्त आपने साथ मालूम पट्टी, आपने उसके लेवल पे बैठ के आपने टंग को प्रोट्रूड करवा के बगैर आह किए हुए आपने देख लिया, ठीक है। और सर ability to protrude or advance the lower incisors in front of the upper incisor सर, यानी इसमें ये देखते नहीं देखते सर, और ये तीन वो देखते हैं सर। इस टेस्ट को क्या कहते हैं? अपर लिप बाई टेस्ट भी इसी को कहते हैं। ये बेसिकली देखें, ये मिली जुली चीजें हैं, ठीक है, ये मिलती जुलती। अब इंटर इंसाइजर, जब इंटर इंसाइजर गैप होता है, वो आप किस तरीके से उसको काउंट करते हैं? थ्री फिंगर ब्रेथ से सर करते हैं, थ्री फिंगर डाल के। वो किसकी फिंगर, आपकी फिंगर या उस मरीज की फिंगर? मरीज की फिंगर, लेकिन आप अपने इसको सर मरीज को पहले अपने सामने से कि इस तरह आपने करना है, तो उसको बता के फिर पेशेंट खुद करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके बाद और क्या देखेंगे आप? कोई लूज टूथ देख लेंगे, आप जो है वो, हाँ जी, डेंचर देख लेंगे, ठीक है। और मालम पट्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन गैग रिफ्लेक्स आपका पेशेंट का इंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर जिसका गैग रिफ्लेक्स नहीं है, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, इसका इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप ये पेशेंट को लॉन्ग केस के अंदर जब आप एग्जामिन करवाते हैं ना, तो इसी वक्त आप उसकी 9 टेर्स नर्व भी चेक कर लें, ठीक है। ये क्योंकि ये लॉन्ग केस का भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे दिमाग के अंदर आपके बैठा होता है कि अब आप नर्वस सिस्टम चेक कर रहे हैं, अब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक कर रहे हैं, अब आप CVS, तो ये तबाही होती है वहां पर। 15 मिनट मैं आपको ये कहूंगा, 10 मिनट में हिस्ट्री लेनी है, 10 मिनट में एग्जामिनेशन करना है, और 10 मिनट में केस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो बंदा ये काम नहीं करेगा वो वाइवा में फेल होते हैं। जो लोग फेल होते हैं ना टेबल लॉन्ग केस में, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो हिस्ट्री ले जाते हैं, उनकी हिस्ट्री नहीं खत्म होती है और एग्जामिनर आपको बुला लेता है, ठीक है। और जल्दी जल्दी में फिर कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, क्योंकि आप अपनी एक प्रैक्टिस करके एक सेट पैटर्न बना लें। ये टोक्स में भी स्टेशन आ सकता है, ये लॉन्ग केस जो FCPS वाले हैं वो लॉन्ग केस के रेफरेंस से हैं, जिन्होंने MCPS का देना है उनके लिए भी ये स्टेशन टोक्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। और एयरवे का एग्जामिनेशन के ऊपर टेबल वाइवे के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ये समझ लें कि ये हमारी पहली ये हमारी चीज है जिससे हमारा वो होना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अगले आप और इसके अंदर कोई चीज देख लें, फेरिंग्स की देख लें, फेरिंग्स को देख लें, एनगॉर्जमेंट तो नहीं हुई हुई, टॉन्सिल तो नहीं बड़े हुए, ठीक है। तो ये सारी आपने माउथ को देख लिया, नेजल पेटेंसी आपने चेक करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर मैं जो हिस्ट्री में पूछ रहे थे ना, वो उसमें एक चीज यहाँ पे मिस कर गया था, वो एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि अगर नेजल इंट्यूबेशन के रेफरेंस से आपको एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री भी आनी चाहिए। और जब आपने माउथ ओपनिंग करवाई है ना, तो आपको उससे TM जॉइंट के बारे में भी पूछना है, ठीक है, क्योंकि जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें माउथ ओपनिंग में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसका एनकालोसिस हो सकता है। तो सर पेशेंट को कैसे एड्रेस करेंगे? क्या मतलब? TM जॉइंट का पेशेंट से कैसे पूछेंगे? आपको इधर मुंह खोल के इसमें जबड़े में आप उसको हाथ लगा के पूछ लें कि यहाँ पे दर्द तो नहीं हो रहा। जब एग्जामिन कर रहे हैं उस टाइम पे आप पूछ सकते हैं ना। जी सर। और इसकी एक रीजन ये भी होती है कि अगर किसी को, ये बहुत, मैं आपको थोड़ी सी शायद एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ,
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम जॉ थ्रस्ट करते हैं ना, तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता है जॉइंट निकल भी सकता है। ये प्रैक्टिकली हम कभी इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब आप कोई जो फेशियोमैक्सिलरी सर्जन होते हैं ना, मतलब बेसिकली ये पता होना चाहिए आपको ये बात ना, ठीक है। उसके बाद आपने वो, अब आप नेक पे आ जाए, एयरवे की आपने देख ली चीजें ना एग्जामिनेशन में। अब आपका उसके नेक पे आ जाए, तो नेक पे कौन कौन सी चीजें करते हैं सर? लेंथ ऑफ नेक द सर्कमफ्रेंस देखते हैं, नेक सर्कमस्टेंस हो गई, फिर और सर मूवमेंट देखेंगे, एटलांटिक एक्सियल मूवमेंट देखेंगे। ये इनको बता लेने दें नुसरत, जो दूसरे पीछे से आवाज आ रही है ऊंची आवाज में बताएं। सर थायरोमेंटल में थायरो जो एक्सटर्नल जॉइंट के एग्जामिनेशन नेक सर्कल के नेक सर्कमफ्रेंस करेंगे, और सर इसके माउथ ओपनिंग देखेंगे, मलम पट्टी। नहीं 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 हरीश है, हरीश हरीश आप मेरे ख्याल हमारे साथ हाँ। मिस कर गए हैं। हम नेक की बात कर रहे हैं, नेक में क्या कुछ देखेंगे? सर नेक में पहले तो सर थायरोमेंटल डिस्टेंस और मेंटोस्टेडल। देखें इस तरह ना सही नहीं हो रहा, जिससे मैं पूछूं पहले वो बताए, ठीक है, और फिर आप हाथ खड़ा करें, मैं उससे फिर सवाल पूछूं। यहाँ पे रेज हैंड की ऑप्शन आती है, आप रेज हैंड कर दिया करें, क्योंकि इस तरह फिर समझ नहीं आएगा, वो मिक्स हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ सारे लोगों को इन्वॉल्व करें, जो लोग नहीं बोल रहे मैं उनको भी बुलवाना चाहता हूँ, ठीक है। हरीश आप प्लीज मुकम्मल करें, नेक में क्या कुछ देखेंगे? सर नेक सर्कमफ्रेंस देखेंगे सर, ठीक है, एक चीज हो गई। और कोई एडिमा वगैरह सर देखेंगे, कोई एडिमा वगैरह तो नहीं है। और दूसरी बात है थायरोमेंटल जो डिस्टेंस देखेंगे, और थायरो एक्सटर्नल डिस्टेंस वगैरह देखेंगे इसमें सर। जी, स्टर्नोमेंटल भी होता है, ठीक है। और आपको ये पता होने चाहिए कि ये कितने सेंटीमीटर होता है, और ये जब नेक को एक्सटेंशन में देखते हैं या फ्लेक्शन में देखते हैं? सर थोड़ा फ्लेक्शन में देखेंगे सर, दोनों करके देखेंगे ना सर। वो सारी एक्सटेंशन नेक एक्सटेंड करेंगे। देखें वैसे ये जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं ना, ये एक्सटेंशन में होता है, ठीक है। सर थायरो जो है, थायरो जो मेंटल होता है सर, उसे 6 सेंटीमीटर होता है, और थायरोमेंटल तो 3 सेंटीमीटर होता है। नहीं 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 नहीं, थायरोमेंटल 6 सेंटीमीटर होता है। सर थायरोमेंटल 6 सेंटीमीटर और स्टर्नोमेंटल 12 सॉरी सर, हाँ 12 सेंटीमीटर। थायरोमेंटल मुंह खुला हुआ होना चाहिए उस टाइम पे, या मुंह बंद होना चाहिए, ये आपको बताना है। मुंह बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए जी, मुंह बंद होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं तो वो उसके डिफरेंट आ जाए, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका एयरवे का एग्जामिनेशन की रेफरेंस से हो गया है। इसके अंदर अगर आप थायराइड में करेंगे जब, तो एग्जामिनेशन में एक एक्स्ट्रा साइन हो जाएगा, वो कौन सा साइन कहते हैं उसको? पेम्बर्टन साइन। हाँ जी, ठीक है, पेम्बर्टन साइन होता है, वो थायराइड के लिए भी होता है, और कोई भी अगर सुपीरियर वीना केबल सिंड्रोम को भी देखने के लिए होता है। नेक के अंदर आपने साइज भी देख लिया, आपने डिस्टेंडेड वेन्स भी देख ली। अच्छा, यही मैं रेफरेंस में बता रहा हूँ कि ये सारे काम करते हुए जब आप लॉन्ग केस में कर रहे हैं, तो आप साथ साथ नेक के बाकी चीजें भी देख लें। आपने कोई ब्रूई देख ली है, वो सारी चीजें मतलब आप तरतीब रखें, ताकि आप एरिया वाइज तरतीब रखें। ये मेरा आपको मशवरा है कि आप एरिया वाइज तरतीब रखें, कि एरिया और एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। आप हाथ में रिफ्लेक्सेस करके आप हाथ से ऊपर जाएं, जो आपने ब्लड प्रेशर ले लिया, आपने सारा कुछ करके फिर आप लिम्फ नोड पे जाएं, लिम्फ नोड से आप नेक पे जाएं, नेक पे आप उसके बाद आप माउथ पे आ जाएं, आप माउथ के साइंस देख लें, आप माउथ के जो टेस्ट है वो भी करवा लें वहीं पे, सॉरी आईज के जो टेस्ट है, रिंकलिंग करवा लें, आईज को क्लोज करके ओपनिंग करवा लें, ठीक है। नेजल पेटेंसी देख लिया आपने फेशियल नर्व भी साथ देख लिया, आपने माउथ के अंदर आपने टंग प्रोट्रूड कराई, तो वो आपने हाइपोग्लॉसल नर्व कर ली। पहले एयरवे करके उसके बाद ये बाकी चीजें भी कर लें, एयरवे में आना करवाइए। सॉरी सर, लिप बाइट भी देखते हैं सर। नीलम जी बोलो दूध दे जी, अपर लिप बाइट टेस्ट हो गया बेटा, नहीं सॉरी आप देखो तो सही जी। अच्छा, अतीक आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर बस वो आप लोग आपने सर कुली एक्सप्लेन किए, थोड़े 2 पॉइंट रहते थे, वो सर आपने खुद एक्सप्लेन कर दिए बस जी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, एक बात पूछी थी, वो ये दूसरे सर, अगर सर जब हम ये सारा कुछ देख रहे हो सर, इसके अलावा सर हम अगर थायराइड अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम उससे ये भी मतलब कैसा जब देख रहे हो तो हम
हम ट्रेकिया और प्लस इसके अलावा जो थायराइड की अपनी फंक्शन है, उसके अलावा थायराइड की जो ना वो जो नहीं मैंडिबुलर और ये सारे लिम्फ नोड्स वगैरह, ये आपने और बिल्कुल आपने सही बताया, बल्कि मैं मिस कर गया हूँ, एयरवे का हिस्सा है ट्रेकिया भी ना। नेक में जब आप करेंगे तो आप ट्रेकिया को भी देखेंगे, ट्रेकिया की डेविएशन भी देखेंगे। सर ट्रेकिया डेविएशन तो हम एक्सरे पे देखेंगे। एक्सरे से पहले क्लिनिकल ही नहीं देखना आना चाहिए आपको। हाँ जी जी सर, आप सही है, फील करेंगे सर, ट्रेकिया को फील करेंगे। सुंदर सर जो उसमें देखें, जब आप इम्तिहान पास कर लेंगे ना, फिर आप एक्सरे से देखेंगे। जब एग्जामिनर को आप नहीं कोई भी चीज, एक भी चीज मिस करेंगे ना, तो वो आपके नंबर्स कटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एयरवे में ये प्लीज कोई बंदा अगर वॉलंटियर करके मैं शेयर कर दे चीजें, जो चीजें मिस हैं एयरवे से रिलेटेड। मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आपको हर टेस्ट की सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, परसेंटेज, कितनी डिफिकल्ट इंटुबेशन, कितने टेस्ट, कौन सा टेस्ट की क्या फाइंडिंग हो तो कौन सा, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, आपको परसेंटेज तक आनी चाहिए। आपको इसकी अभी इसमें किसी ने भी विल्सन रिस्क स्कोर के बारे में नहीं बताया, मैं अभी सोच ही रहा था, मिस कर गया हूं मैं भी। विल्सन रिस्क स्कोर के बारे में किसी ने नहीं बोला, लेमन लॉ के बारे में किसी ने नहीं बोला। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। जो मैं चीजें भेजता हूं वो आप लोग देखते ही नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे वो नहीं देखे। सर देखे थे लेकिन सारे नहीं देखे। वो ये एयरवे से रिलेटेड जो है ना, बल्कि मैंने 2 फाइल्स भेजी थी। ये वाहिद एक टॉपिक है जो एक अदद कराची की एक लड़की ने पूरे टॉपिक को, क्वेश्चन को लिख के भेजा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आप लोगों को बहुत फायदा हो। जो क्वेश्चन मैंने बनाए थे उनके क्वेश्चंस को उसने प्रिपेयर किया था, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए थे जमा कर करके। ठीक है, तो आपको कॉर्मेक लिहेन क्लासिफिकेशन वो तो है इंटुबेशन की है। आपको डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन के, आपको डिफिकल्ट इंटुबेशन के क्या क्या कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन सी फाइंडिंग्स होंगी कि आपको डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर एज से रिलेटेड बात होगी, उसके अंदर सेक्स से रिलेटेड बात होगी, उसके अंदर और जितनी फाइंडिंग्स हैं, जितनी हिस्ट्री है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, आप टेस्ट कौन से करवाएंगे? सर इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का प्लेन एक्सरे ऑफ हेड एंड नेक करवा सकते हैं। ठीक है, करवाएंगे। ठीक है, देन सीटी स्कैन। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी। ठीक है, वो नेज़ल एंडोस्कोपी आप वोकल कॉर्ड्स को देखने के लिए ना, स्पेसिफिक केसेस। जी सर। और एक्सरे नेक सर। एक्सरे नेक जरूर बताना है। ठीक है सर, ये फ्लो वॉल्यूम लूप्स, फ्लो वॉल्यूम लूप्स भी आएगा इसके अंदर। अगर ओएसएस से और सर रिलेटेड इसके है अलावा सर नेजल एंडोस्कोपी सर। नेज़ल एंडोस्कोपी देखें, पहले सारे एक्सरे बता दें, तरतीब से आ जाए। फिर कोई ये नेजल साइनसिस के एक्सरे की कोई वैल्यू है? अगर नेजल इंटुबेशन करनी है तो आपको अगर नेजल साइनसिस का और नेजल बोन का पता चल जाए या कोई उसमें डेविएशन हुई है तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरे नेक आपने बता दिया, एक्सरे थोरेसिक इनलेट होता है ना, वो भी एयरवे के इन्वेस्टिगेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद आप सीटी स्कैन बता दें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टेस्ट है वो बता दें। ठीक है, एयरवे की असेसमेंट पूरी हो गई है। ठीक है, एयरवे से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, एयरवे की असेसमेंट से रिलेटेड। लेमन लॉ पता है?
जी सर, इसमें 5-6 फैक्टर्स हैं जो हम उसको देखते लुक, हैं। इवैल्यूएट, मालूम पट्टी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, प्रेयर साइंस सर, पाम उसमें साइंस। हाँ जी, ये बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये लफ्ज लेमन के अंदर ना माउथ ओपनिंग होता है, मालम पट्टी नहीं होता। लुक, एवेलुएट, मालम पट्टी, ओबेसिटी और नेक मोबिलिटी, ठीक है। और विल्सन स्कोर के अंदर जो है ना वो बक टीथ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो नेक मूवमेंट का होता है, इसमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें मालम पट्टी होता है। और जॉ प्रोट्रूजन, ठीक है। जॉ प्रोट्रूजन कह लें आप, या वही जो अपर लिप बाइट टेस्ट होता है, वो बेसिकली तकरीबन मोरलेस एक ही चीज है। लेकिन ये विल्सन रिस्क स्कोरिंग से आपको जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी ज्यादा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के चांसेस होंगे। सर वेट, हेड एंड नेक मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, सीटिंग मैंडिबल एंड बक टीथ। जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके फैक्टर्स कौन कौन सी मेडिकल डिजीजेज होती हैं जिनके अंदर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। एक डायबिटीज हो गई, और सर एक तो और इसके अलावा सर डाउन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोसिस, मैलिग्नेंसी ऑफ एयरवे, मैलिग्नेंसी एयरवे की कोई सिंड्रोम सर। अच्छा, और बच्चों में ना ये पियर रॉबिन्सन सिंड्रोम और इस किस्म के ना 3-4 सिंड्रोम्स हैं। सिंड्रोम आपको उनके एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए, ठीक है। बच्चों के अंदर कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद बर्न, अगर एयरवे का बर्न हो या मैलिग्नेंसी हो जिसमें डिस्टॉर्शन हुई हुई हो उनके अंदर सर और एक्रोमेगैली, रेडिएशन थेरेपी वाला हो, स्कारिंग हो सर, जिसको सर सर्जरीज हुई हो ऑलरेडी, बर्न्स की हो। इसके अलावा क्रश इंजरी हो सर, क्रश इंजरी हो और प्लस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर क्या वजह होती है? नेक मूवमेंट लिमिटेड सर, जॉइंट मोबिलिटी होती है, जॉइंट मोबिलिटी कम हो जाती है सर। नेक मूवमेंट का भी प्रॉब्लम होती है इसमें, इसके लिए लफ्ज याद करें, टीएम जॉइंट एंकाइलोसिस होता है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा सर इसकी कोई अगर कोई लैरिंजियल ट्यूमर हो। जी, अच्छा चले ऐसा करते हैं कि आज जो है ना ये मैंने बाकी आपको जो फाइल भेजी है आप इसको मुकम्मल पढ़ें, तो कल एयरवे से रिलेटेड बाकी जितनी चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह करेंगे। एयरवे से रिलेटेड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ें, एयरवे से रिलेटेड जो डिफिकल्ट एयरवे के एल्गोरिदम है वो पढ़ें, कल वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लें आप मुकम्मल। ठीक है जी सर, ठीक है। जी सर। ओके जी, और प्लीज वैक्सीन लगवा लें।